गुड मॉर्निंग, सभी का हार्दिक स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम रोज प्रतिदिन डेली करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आते हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं। इसको डेली बेसिस पे देखिए और आपके करंट अफेयर्स के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और इसके साथ साथ संबंधित जो फैक्ट हैं, जो स्टैटिक जीके के प्रश्न हैं, वो भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। आप देखिए और इसको साथ साथ लिखते रहिए। तो चलिए हम देखते हैं आज का प्रश्न। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ए। इसका उत्तर होगा ए। ये इज द राइट आंसर। संजीव मेहता इसके आंसर हो जाएंगे, संजीव मेहता। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं क्या है। संजीव मेहता उदय शंकर का स्थान लेंगे। फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फिक्की, यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यावसायिक संघ है, एक संगठन है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। संस्थापक हैं घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके महानिदेशक अरुण चावला हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता रहता है फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। अभी इसके संजीव मेहता इसके नए अध्यक्ष बने हैं और इसके संस्थापक कौन हैं? तो घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर। अगला प्रश्न देखते हैं आज का। दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ये भारत के पहले डैश थे। भारत के पहले, ये बहुत ही दुखद घटना है। तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई, जिसमें बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी सहित कुल 14 लोगों की मृत्यु हो गई। एक बहुत ही दुखद घटना है, अपूरणीय क्षति है। तो ये थे भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस। चलिए इसका कुछ व्याख्या देखते हैं। बिपिन रावत को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 31 दिसंबर 2019 को नियुक्त किया गया था। बनाए जाने से पहले बिपिन जनरल भारत के 27वें सेनाध्यक्ष थे। सीडीएस बनाए जाने से पहले 27वें सेनाध्यक्ष थे। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में रूसी हेलीकॉप्टर Mi-17 के क्रैश होने से रावत, उनकी पत्नी मधुलिका सहित 14 लोगों की मृत्यु हो गई। बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को पौड़ी गढ़वाल जिला उत्तराखंड में हुआ था। तीसरा प्रश्न है, विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? विश्व असमानता रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो यह जारी किया है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा। डी इज द राइट आंसर। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार, विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का दुनिया के सबसे असमान देशों में से एक है। भारत अब दुनिया के सबसे असमान देशों में से एक है। इसका उद्देश्य वैश्विक असमानता, गतिशीलता पर अनुसंधान को बढ़ावा देना है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब का मुख्यालय पेरिस में है। ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता रहता है। 2021 में जारी की गई अन्य रिपोर्ट देखिए कौन कौन से हैं। 4-5 और भी रिपोर्ट जानते हैं जो 2021 में जारी की गई है। विश्व आर्थिक रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जारी करता है। वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2021, यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान। ग्लोबल ट्रेड रिपोर्ट, ये अमेरिका जारी करता है। अमेरिका की संस्था है नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल, उसके द्वारा जारी किया जाता है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड।
फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? लिंक्डइन, लिंक्डइन, LEIKEDIN, लिंक्डइन, लिंक्डइन के द्वारा फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो यह ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं हम। भारतीय मोबाइल एक्सेसरीज निर्माण ब्रांड यूनिक्स, यूनिक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। अन्य ब्रांड एम्बेसडर देखते हैं। ट्राइफेड, ट्राइफेड के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, ट्राइफेड, आदि महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर एमसी मैरी कॉम, महाराष्ट्र कोविड वैक्सीन एम्बेसडर सलमान खान को बनाया गया है। माई 11 सर्किल मोहम्मद सिराज इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। ग्लोबल नियो बैंक इसके हैं मनोज वाजपेयी, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो अन्य ब्रांड एम्बेसडरों से प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। देश में महिलाओं के लिए सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? देश में महिलाओं के लिए सी इज द चेंज मेकर किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है, डी उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। देखिए इसका, देखते हैं इसका व्याख्या क्या है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का नाम सी इज चेंज मेकर रखा गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जमीनी स्तर के महिलाओं, महिला राजनीतिक नेताओं के बीच नेतृत्व कौशल में सुधार करना है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा हैं। यह बात याद रखिएगा, बराबर पूछा जाता रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। आज का हमारा अगला प्रश्न है, 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में अरब देशों को खाने पीने के सामान निर्यात के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, भारत। भारत पहले स्थान पर रहा है। भारत ने इस मामले में ब्राजील को पीछे छोड़ा। 15 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि अरब देशों को खाने पीने का सामान निर्यात करने में भारत नंबर 1 पर है। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में बाजार प्रभुत्व के दुरुपयोग, हाल ही में बाजार प्रभुत्व के दुरुपयोग के लिए किस देश ने अमेजन पर $1.3 बिलियन का जुर्माना लगाया है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, इटली ने। इटली ने अमेजन पर $1.3 बिलियन का जुर्माना लगाया है। इटली एक यूरोपीय देश है। इसकी राजधानी क्या है? रोम। प्रधानमंत्री है मारियो द्रागी। और एक और ये स्टैटिक जीके का प्रश्न है आपके पास। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहां है? रोम में है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, वो है रोम, इटली में। ये बात ध्यान रखिएगा। हाल ही में काजूवेली वेटलैंड को किस राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? काजूवेली वेटलैंड को किस राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका सही उत्तर है। तमिलनाडु इसका सही उत्तर है। यह तमिलनाडु के बेलीपुरम जिले में है। तमिलनाडु की राजधानी कहां है? चेन्नई है। मुख्यमंत्री कौन है? एमके स्टालिन। मुख्यमंत्री इसके एमके स्टालिन है। राज्यपाल RN रवि है। अंगदान के मामले में तमिलनाडु पहले स्थान पर है और मछली के उत्पादन के मामले में भी तमिलनाडु पहले स्थान पर है। यह बात ध्यान रखेंगे। यहां पर एक महोत्सव आदिपुरम महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। आदिपुरम महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो
चलिए इस चीज को लिखिए और बराबर हमारे सुबह 7:15 पर करंट अफेयर्स को विजिट करिए और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल के सभी कंपोजिट कोर्स को आप जरूर देखिए। मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, सभी टाइम टू टाइम बिल्कुल उस पर क्लास चलती है। और प्ले स्टोर से सीएल कैरियर एकेडमी का ऐप जरूर डाउनलोड करिए। वहां पर सबसे कम सिर्फ 999 रुपए में आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है। आप सभी कोर्सों का आप किसी कोर्स में ज्वाइन करके और आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं पूरे 1 साल तक। तो चलिए मिलते हैं कल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।